हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएसटी के मतलब सोशल साइंस के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। पर डे 3 PM में 3 बजे रोज़ मेरा वीडियो अपलोड होता है। यदि मेरा पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उन्हें भी आप जाके ज़रूर देखिए। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है यूट्यूब पे मेरा वीडियो, तो जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हम जानते हैं 3 राष्ट्र हिंद चीन में शामिल है। कौन सा? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, तीनों शामिल है। तो शामिल कौन सा नहीं है? तो चीन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंद चीन में चीन शामिल नहीं है। याद करना भी काफ़ी आसान है, हिंद चीन नाम है लेकिन चीन शामिल उसमें नहीं है। थर्ड, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 2 का आंसर आप देंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1815 में। मेरे साथ याद करेंगे, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार तो आप लोग भी जानते हैं, वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में हुआ था। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। गोलघर कहाँ है? तो ये सब जानते हैं, गोलघर है पटना में। ऑप्शन नंबर बी। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो 9th का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FD रूजवेल्ट ने। FD रूजवेल्ट ने। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन का जो सिविल कोड था वो 1804 में आया था। नेपोलियनिक कोड 1804। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14th नंबर का क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं, इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसमें नहीं आता है आपका बैंकिंग। बैंकिंग सेवा क्षेत्र है। थर्ड क्षेत्र है ये, तृतीय क्षेत्र है। सेकंड क्षेत्र को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। 15th नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो यहाँ पर जो होता है 15th नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन एंड स्टील। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम में आयरन एंड स्टील के केंद्र है। आयरन एंड स्टील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय का क्या आशय है। प्रति व्यक्ति आय का क्या आशय है। तो 16th का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय। 16th का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय। 17th नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो ये कोई भी बता देगा आपको, टका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये पता भी होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी।
राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन के साधनों की आय को कहते हैं राष्ट्रीय आय का अर्थ। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 20। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। 22 नंबर में भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो हम जानते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित किस से है? तो 23 नंबर में पूछा गया था, ये कृष्णा नदी से है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा से संबंधित है। 24 में पूछा गया था, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी जो है 2004 में जो है सुनामी से पीड़ित था। 25 नंबर में सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने वाले मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने वाले मुख्य कारण क्या है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ क्षति किसको पहुंचाती है? फसल को, पशु को, भवनों को, उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाढ़ से सभी को क्षति होता है। और 27 नंबर का क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं सड़क मार्ग से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 28 नंबर में बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए कहां पर? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो हम क्षेत्रीय 29 में पूछा गया क्षेत्रीय राजनीतिक दल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है आपका जनता दल यूनाइटेड। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायत का जो चुनाव होता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। 31 नंबर में पूछा गया था, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 32 नंबर में आप जानते हैं देश के आंतरिक आपातकालीन लागू हुआ था इस समय। 32 का आंसर नंबर हो जाएगा सी। ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? हम जानते हैं ताड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग ताड़ी पीते हैं। 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताड़ी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आंध्र प्रदेश आप लोग मारेंगे। ताड़ी विरोध आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो हम जानते हैं सांप्रदायिक लोग जो होते हैं वो धर्म को, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म को नीच मानते हैं। सांप्रदायिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल। सत्ता की साझेदारी सही है क्यों? सत्ता की साझेदारी सही है क्यों? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं। यह विविधता को बढ़ाती है, तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। सत्ता में साझेदारी होने से क्या होता है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। सत्ता में साझेदारी करने से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। 36 में पूछा गया था, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। 37 नंबर में भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक 37 में झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा ऑप्शन झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो 38 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो उपयुक्त राज्य तो हो जाएगा राजस्थान जो है सबसे सुइटेबल है सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम जानते हैं ज़्यादा सनलाइट का
होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो हम जानते हैं कि बिहार में सबसे पहले सोन नदी घाटी परियोजना, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी। बिहार में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, उसके बाद हुआ गंडक नदी, उसके बाद कोसी नदी, बागमती नदी योजना नहीं है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरवन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे आप लोग। 41 को नंबर में पूछा गया था, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 41 में पूछा गया था, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हम जानते हैं हीराकुद डैम जो है सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है हीराकुद डैम। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा को बहुत सारे प्रोसेस के बाद बनाया जाता है, तो ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बाकी ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हाजीपुर जो हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है हाजीपुर में। चावल क्या है? तो चावल हम जानते हैं चावल है आपका खरीफ फसल, चावल है आपका खरीफ फसल। गेहूं है आपका, गेहूं जो है गेहूं आपका रबी फसल है। जैद फसल में आता है आपका खरबूजा सब। नेक्स्ट 45 में निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल जो कंपनी है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। 46 में पूछा है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, अभ्रक। अभ्रक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्वेत क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं लीची के लिए मुजफ्फरपुर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी, 48 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर में पूछा गया है आय तथा उपभोग का अंतर है। 49 में पूछा गया है आय तथा उपभोग का अंतर है, ये कहलाता है आपका बचत। आय तथा माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग कहलाता है आपका बचत। 50 में इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के लेन देन के बाद लेन देन होता है? तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन लेन देन। 52 नंबर, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं? किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस चैप्टर का जो है, किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर करते हैं? 52 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन महात्मा गांधी ने कहा था। 53 में इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर आधारभूत संरचना का घटक है शिक्षा। 54 में इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? अल्टरनेट सोर्स कौन सा है ऊर्जा का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। 55 में गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। 56 नंबर में निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल तो हम जानते हैं चावल है, खरीफ फसल 56 का ऑप्शन नंबर ए, चावल है खरीफ फसल। गेहूं है, गेहूं मक्का है जो है आपका रबी फसल है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। रेशेदार फसल गन्ना आपका नहीं है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था
तो कहाँ पर हुआ था ये पूछा है। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 60 नंबर में पूछा गया है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की आविष्कार किसने की थी, तो हो जाएगा कैक्सटन ने किया था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने किया था। 61 में 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 61 नंबर में पूछा गया है, 61 नंबर में 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए फरवरी क्रांति। 61 नंबर में फरवरी क्रांति। 62 नंबर में लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो 62 नंबर में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ट्रॉट्स्की। 63 नंबर में पूछा गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 63 नंबर में पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। 64 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो 64 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में स्थित है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो हम जानते हैं 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। 66 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो 66 नंबर में पूछा गया था, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 67 नंबर में पूछा गया है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो हम जानते हैं 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए सोनपुर में होता है सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है, तो 69 का हो जाएगा सी शेरशाह सूरी का। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो 70 नंबर में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन के ने। जॉन के ने। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। 71 में पूछा गया है, दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो इसका 71 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। सोडान युद्ध कब हुआ था। 72 में पूछा गया है, सोडान युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 में। सोडान युद्ध 1870 में हुआ था। हिगेल कौन था। हिगेल कौन था, तो 73 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक था, फिलोसफर था। हिगेल एक दार्शनिक था। 74 में मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था, तो हनोई समझौता हुआ था। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, तो 1911 में। कोई पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तब आंसर होगा 1905। जब पूछेगा बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ऑप्शन नंबर बी। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो एस तरंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर हो जाएगा एस तरंग। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो सबसे अधिक 97% जो है महासागरों में है। 97%। बिहार की किस नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक है, कोसी नदी परियोजना है, पुनपुन नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा नहीं पूछा था, तो गंडक नदी हो जाएगा, सॉरी पुनपुन नदी। गेहूं कौन सा फसल है, तो रवि फसल है, पहले ही बता चुका हूँ। धान जो है खरीफ है, तो गेहूं हो जाएगा रवि फसल। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, तो सारे वीडियो मेरे जरूर देखिए, जिससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाए क्लास 10th के एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।